हर बार सीजन 2 के साथ यही प्रॉब्लम होती है। वाई नॉट सीजन 2 इज एज गुड एज सीजन 1। हमेशा यही प्रॉब्लम, हमेशा यही प्रॉब्लम। हर अच्छी वेब सीरीज जिसका सीजन 1 बहुत अच्छा निकल जाता है, उसका सीजन 2 उतना अच्छा क्यों नहीं होता। कोटा फैक्ट्री सीजन 2 के साथ भी यही प्रॉब्लम है जो हॉस्टल डे सीजन 2 के साथ थी। यस, टीवीएफ की नई सीरीज आ चुकी है कोटा फैक्ट्री सीजन 2, पर इस बार यूट्यूब पे नहीं, इस बार आई है नेटफ्लिक्स पे। तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं, बट रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, तुरंत 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 प्लीज गाइस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो साइनॉप्सिस यही है कि न्यू साल है, नेक्स्ट ईयर है, और वैभव अब प्रोडिजी में नहीं महेश्वरी क्लासेस में आ गया है। सबकी लाइफ में चेंजेस चल रहे हैं क्योंकि फाइनल ईयर है और इसके बाद आईआईटी देना ही है। सो वैभव की लाइफ में भी नए चैलेंजेस हैं, नई कोचिंग है, नए फ्रेंड्स हैं। सो वहां के चैलेंजेस, और जीतू भैया की लाइफ में भी नए चैलेंजेस है क्योंकि जीतू भैया अब प्रोडिजी छोड़ दिए हैं। और माइंड इट, इट्स अ स्पॉइलर रिव्यू, सो अगर किसी को स्पॉइलर नहीं सुनना है दे कैन स्किप अ लिटिल बिट, बट स्टिल जिन्हें स्पॉइलर सुनना है स्टे ट्यून। सो जीतू भैया भी अपनी नई कोचिंग खोल ली है जिसका नाम है एमर्स, और वो काफी हसल कर रहे हैं। वो अपने हसल मोड पे हैं, अपने एंटरप्रेन्योरियल मोड में हैं, और वो अपनी नई कोचिंग लॉन्च कर रहे हैं और उसकी पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं इस सीरीज में। सो बेसिकली ये सीरीज जो है 5 एपिसोड की सीरीज है। सो पहला एपिसोड स्टार्ट होता है इस सीरीज में, कुल स्टार्टिंग के सिर्फ 10 मिनट है जो कलर में दिखाई दिए हैं। बाकी उस 10 मिनट के बाद पूरी सीरीज फिर से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है लास्ट सीन तक। सो बेसिकली एपिसोड 1 जो है वो आपका महेश्वरी क्लासेस का एक पूरा इंट्रो है, और उसके बाद एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है सुश्रुत का, जो कि वैभव का नया फ्रेंड है जहां पे वो शिफ्ट हुआ है महेश्वरी क्लासेस में। सो उसको काफी एनकरेज कर रहा है वैभव, कि डरो मत और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो और गिव अप मत करो। सो काफी बच्चे वहां पे जब जाते हैं कोटा में तो फ्लक्चुएट करने लगते हैं, सेल्फ डाउट करने लगते हैं। सो उसको मोटिवेट करने में ही फर्स्ट एपिसोड निकल जाता है। और एक काफी छोटा बहुत इंट्रोडक्शन है कि जब वैभव वहां से शिफ्ट हो गया है तो मीना और बाकी जो उसके फ्रेंड्स हैं उनकी लाइफ कैसी चल रही है। सो एपिसोड 2 जो है वो बेसिकली लव एंगल थोड़ा दिखाया है, गौरव और वर्तिका का लव एंगल है, और साथ में मीना का भी फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है टुवर्ड्स मिनल और मीनल के तरफ, और मीना का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और वो कोचिंग क्लासेस नहीं अटेंड कर रहा है। सो इसके ऊपर काफी कॉम्प्लिकेशंस इन सब के ऊपर दिखाई है कि, और वैभव की कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई है कि उसका क्या कहते हैं फिजिक्स वो जीतू भैया से पढ़ना चाहता है, और जहां वो महेश्वरी में आया है वहां पे फिजिक्स अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है। सो वो कैसे इन कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करके अपना टाइम बांटेगा। थर्ड एपिसोड जो है वो बेसिकली कोचिंग सेटअप के ऊपर है कि हमारे जीतू भैया जो हैं वो हसल कर रहे हैं अपनी कोचिंग के लिए, और वो टीचर्स ढूंढ रहे हैं। फिजिक्स तो जीतू भैया पढ़ाएंगे ही, केमिस्ट्री वो किसी और से पढ़वा रहे हैं, मैथ्स वो किसी और से पढ़वा रहे हैं। सो जीतू भैया स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी हसल कर रहे हैं अपनी कोचिंग को सेटअप करने में और उसको और पॉपुलराइज करने में। फोर्थ एपिसोड बेसिकली हेल्थ चेकअप्स है, क्योंकि आईआईटी की एक लंबी प्रिपरेशन है और उसमें भी अपनी हेल्थ बच्चे को अच्छी रखनी होती है। सो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे, एंड इस एपिसोड में हमारा मदर लव एंड मम्मी के प्रति जो बच्चों का प्यार होता है वो भी दिखाने की कोशिश की गई है। एंड फिफ्थ एपिसोड विच इज द लास्ट एपिसोड था। सो ये एपिसोड पूरा टॉपर्स को सेलिब्रेटेड है, कि कैसे जब बच्चे कोटा में टॉप करते हैं तो कोचिंग में क्या माहौल होता है कि उनको एकदम राजा की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। उन्हें गिफ्ट में अच्छी BMW ऑडी कार दी जाती है, उनके हर जगह पोस्टर्स एंड होर्डिंग्स लगते हैं, और फेलियर को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, और जीतू भैया कैसे अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं, जो टॉप करते हैं उनको भी, और जिनके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते उनको भी वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। और उसके बारे में भी बताया गया है कि कुछ बच्चे जो कि रिजल्ट की वजह से थोड़े एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं तो उसका टीचर्स पे या कोचिंग सेंटर्स पे क्या परिणाम पड़ता है, साइकोलॉजिकली एक टीचर के दिमाग में क्या चलता है। सो फिफ्थ एपिसोड ये सब पे भी इस सब पे फोकस किया गया था, इन सारे टॉपिक्स पे। नोटेबल मेंशन देना चाहूंगा कि एहसास चन्ना
शी स्टील द शो फॉर मी। एहसास चन्ना के इस सीरीज में बहुत कम सीन है फर्स्ट सीजन के कंपैरिजन, बट एहसास चन्ना के जितने भी सीन है वो सब बहुत ही इंपैक्टफुल थे एंड आई वाज रियली होपिंग टू सी एहसास मोर, क्योंकि एहसास का जितने भी सीन्स थे वो बहुत ही लाजवाब थे और उसका जो भी डायलॉग डिलीवरी था इट वाज रियली ऑसम। और उसके साथ ही जीतू भैया इस सीरीज में छाए हुए हैं, क्योंकि जीतू भैया का इस सीरीज में काफी रोल है और वो अपनी कोचिंग भी सेटअप कर रहे हैं, साथ में अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज में जीतू भैया हंसते भी हैं, फ्रस्ट्रेट भी होते हैं और अपने स्टूडेंट से उन्हें डर भी लगता है क्योंकि बच्चे नादान हैं और कुछ भी उनके दिमाग में चलता रहता है। सो जीतू भैया की डर और इनसिक्योरिटीज भी दिखाई गई है, जीतू भैया का गुस्सा भी दिखाया गया है। सो जीतू भैया के काफी शेड्स दिखाए गए हैं। नेक्स्ट नोटेबल मेंशन इज समीर सक्सेना एज मिस्टर महेश्वरी एंड बिलीव मी गाइज, इनका जो कैरेक्टर है वो एलन फाउंडर्स पे बेस्ड है एंड ही स्टील द शो फॉर मी। आई लव्ड his role and his role is a notable mention। और वो सब सीन देखने में बहुत ही औसम थे। जिस तरह से वो अपनी कोचिंग चलाते हैं, जिस तरह से वो अपनी कोचिंग में स्पीच देते हैं, जिस तरह से वो टॉपर्स को सेलिब्रेट करते हैं और जिस दिन रिजल्ट आता है सब कोचिंग वाले कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ बैठ के रिजल्ट्स निकालते हैं और ऑल इंडिया टॉपर्स मैप करते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस रीजन ने टॉप किया। सो ये सब देखना बहुत ही औसम था। एंड जीतू भैया के जो मेंटर सर हैं उनके बारे में भी दिखाया गया था। उनका कैरेक्टर विनोद कुमार बंसल जी, वीके बंसल जी से, जो कि बंसल कोचिंग्स के फाउंडर हैं, उन पे बेस्ड था। उनका चेहरा तो नहीं दिखाया गया बट स्टिल उनका जो कैरेक्टर था उनसे हम समझ में आ गया कि वो उनका जो कैरेक्टर था वो उन्हीं से इंस्पायर्ड था, वीके बंसल जी से। और नेक्स्ट नोटेबल मेंशन इज वैभव ठक्कर एज सुश्रुत। वो फर्स्ट 2 एपिसोड में दिखा है, जो कि वैभव का नया दोस्त बना है यहाँ पे महेश्वरी क्लासेस में। सो उसका भी रोल काफी अच्छा था, बट यहाँ ये डिसअपॉइंटमेंट हुई कि 2 एपिसोड के बाद उसको ज्यादा दिखाया नहीं गया। एंड बिलीव मी गाइज, ये बंदा वही है जो स्पाइडरमैन की जो नई सीरीज है फार फ्रॉम होम, होम कमिंग में स्पाइडरमैन को आवाज देता है। सो ही इज ऑल्सो अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। और उसके बाद नवीन कस्तूरिया जी, हमारे टीवीएफ एस्पिरेंट के फेमस आईएएस, उनका भी एक स्पेशल अपीयरेंस है। और साथ में राजेश कुमार जी का भी छोटा सा रोल है बट स्टिल ही इज नोटिसेबल, ही हैज डन गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस सीरीज के जो गाने हैं बीजीएम है, उसके जब कोई भी एपिसोड एंड होता है तो जो गाने आते हैं एंडिंग में, वो सब भी काफी अच्छे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि ये जो वेब सीरीज है वो एक ऑनेस्ट ट्रिब्यूट देती है कोटा के बच्चों को, कोटा के टीचिंग फैकल्टी को, कोटा की कोचिंग्स को एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो पिछले सीजन थी वो काफी इंडिविजुअल इश्यूज कवर करती थी रिलेटेड टू प्रिपरेशन। ये सीरीज भी काफी इंडिविजुअल इश्यूज को डील करती है ड्यूरिंग वाइल प्रिपरेशन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये और बड़े इश्यूज भी लेती है, लाइक टॉपर्स का सम्मान या टॉपर्स का रिस्पेक्ट या टॉपर की पहचान। अपार्ट फ्रॉम दैट कोचिंग्स के बीच में क्या कंपटीशन होता है एंड रैंकिंग एंड टीचर्स प्रोचिंग का ये होता है लाइक किसी कोचिंग में किसी टीचर्स को और एक्स्ट्रा पैसा देके, उनको एक ल्यूक्रेटिव ऑफर देके उनको अपने यहाँ बुला लेना पढ़ाने के लिए। सो आई थिंक ये जो सीरीज है ये और थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम और ये जो कोटा का जो पूरा वर्ल्ड है उस पर एक बड़ा पर्सपेक्टिव देती है, और साथ में जो भी इस चीज से एसोसिएटेड हैं आईटी प्रिपरेशंस एंड रिलेटेड टू दैट, उन सबको एक ये अच्छा खासा ट्रिब्यूट और सैल्यूट भी देती है, क्योंकि काफी ठीक सीरीज थी बट ओवरऑल फर्स्ट सीरीज की तरह ये सीरीज भी उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ जाती। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगा। अगर आपको ऐसा लगा देन कमेंट बिलो, लेट मी नो। बाकी सबका काम तो एवरेज ही था और बाकी जितने नोटेबल मेंशंस थे वो मैंने दे दिए। बाकी सबके काम ठीक ठाक थे, वैसे ही थे जैसे वो सीजन 1 में थे। थैंक यू गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। लॉट्स ऑफ लव।